दोस्तों, अगर कोई एक छात्र जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड बिल्कुल ख़राब है, वो पूरे साल में कभी स्कूल कॉलेज में आया ही ना हो, किसी एग्ज़ाम में उन्होंने प्रमाण दिया नहीं हो उसके टैलेंट का, उसका रिकॉर्ड जो भी देखा जाए कि कोई भी देखकर ये कह सकता है कि ये लड़का पास होने के बिल्कुल लायक नहीं। लेकिन अचानक ये लड़का, जिसको पास होने की उम्मीद नहीं थी, वो अचानक टॉपर आ जाए तो क्या लोग इस पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके सामने प्रमाण होता है कि इनकी जो सामर्थ्य है पास होने का नहीं, वो अचानक टॉपर कैसे बन गया। कुछ ऐसा ही कुछ बीते हुए 2 साल में भारतीय राजनीति में हुआ है। इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जो साथ में चुनाव होते हैं विधानसभा, वहाँ से शुरू होती है ये कहानी। क्योंकि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था, जिसे देखकर किसी भी समझदार मतदाताओं की ये उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने बलबूते पर सत्ता बना सकती है। लेकिन ऐसा हुआ, इलेक्शन जब चालू थे तब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सबको यही लग रहा था कि कांग्रेस अपने बल पर मजबूती से सरकार बना लेंगी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो लोग एकदम भौचक्के रह गए कि ये कैसे हुआ। फिर उसके बाद आया लोकसभा चुनाव। क्योंकि लोकसभा के टाइम बीजेपी की निगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी समझदार मतदाता उनको पसंद ही नहीं कर रहा था। और लेकिन लोकसभा के जो नतीजे आए उस पर भी लोगों को जहन में ये सवाल था कि ये कैसे हो रहा है, जिसकी संभावना ही नहीं, ये कैसे हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड। और सबसे ज़्यादा लोगों को भरोसा नहीं था तो जो महाराष्ट्र विधानसभा के जो नतीजे आए, जहाँ बीजेपी एकदम बैकफुट पर थी और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में जहाँ 2 चरण में विधानसभा चुनाव किए गए थे, तो महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में 1 चरण में चुनाव होता है, 3 दिन में रिजल्ट लगता है। और रिजल्ट भी ऐसा लगता है कि जिससे कोई उम्मीद ही नहीं की जाए। जो बीजेपी को 50 सीटें भी लाना मुश्किल था, वो पहले नंबर की पार्टी 149 में से 132 जो सीटें लाई, ये ऐसी सीटें उन्होंने, जब मोदी लहर थी, बीजेपी का पूरी लहर थी देश में, तब भी महाराष्ट्र में वो नहीं लेके आई थी। और उनको शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ उनको सरकार बनानी पड़ी थी। लेकिन जब महाराष्ट्र 2024 विधानसभा के नतीजे आए तो सब लोगों की जो शंकाएं है और गहरी हो गई। ये संभव ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने और ख़ासकर राहुल गांधी ने जो केस स्टडी किया, जो सर्वे किया और सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ लोगों के सामने जो वोट चोरी का मुद्दा बड़े मजबूती से रखा, और उनकी वोट अधिकार रैली जो बिहार में चालू है, वहाँ पे अभी इलेक्शन होना है, जिस तरह का पब्लिक का सपोर्ट उनको मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो लोगों के मन में ये शंका पैदा हो गई कि भारतीय राजनीति में कुछ होने वाला है, शायद तख्ता पलट हो सकता है। अगर तख्ता पलट हो भी गया तो आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या राहुल गांधी होंगे या कोई और? तो अंक ज्योतिष किसका क्या कहता है, हम देखते हैं इस वीडियो में। अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम इसका विश्लेषण करेंगे कि कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी पूरे देश में जिस प्रकार के उठा रहे हैं प्रमाण के साथ, उससे लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो गया है और उनके शंकाएं और गहरी हो गई है कि भारत में आने वाले समय में तख्ता पलट होने वाला है। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा आज पूरे देश में गूंज रहा है, इससे साफ संकेत है कि
तख्ता पलट जरूर होने वाला है और इसके बीच में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि अगर तख्ता पलट हो गया तो आने वाला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को यह मानना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अंक ज्योतिषी कहते हैं कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री कोई और नेता है। कौन है वह नेता जिनका अंक ज्योतिष इतना स्ट्रांग है कि वो इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में शायद वही सर्वसम्मति से भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कौन है, जानते हैं उनकी न्यूमरोलॉजी कैसी है, कौन है वो व्यक्ति, वो राजनेता जो बनेगा भारत का आने वाला प्रधानमंत्री, जिनकी आशंका है न्यूमरोलॉजी बता रही है। पूरा रिसर्च करने के बाद हमने जिस राजनेता की न्यूमरोलॉजी देखी वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1942। इनका कॉम्बिनेशन आता है 3 और 8। जब 3 और 8 का कॉम्बिनेशन जहाँ फंसता है, ये एक बड़े सेलिब्रिटी राजनेता या कोई अभिनेता का की ओर ये इशारा करता है। और जहाँ पे गुरु और शनि साथ में आ गए तो वो एक उनके ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ये व्यक्ति है वो उनको सर्वोच्च पद पे पहुंचाती है। और उनका कंपाउंड नंबर भी 21 और 26 आ रहा है। ये एक सबसे सफल राजनेता की एक निशानी है और वो इस बात पर भी इशारा करती है कि जो समय भारत की अर्थव्यवस्था का इस समय चालू है, जो स्थिति चालू है, ऐसी स्थिति में संभालने वाला एक ऐसा राजनेता होना चाहिए जिसमें राजनीति का लंबा तजुर्बा हो और सोच और समझ जिसके पास हो। वो अपने कर्म के आधार पर सबको साथ लेकर चलता है। तो एक ऐसा ही राजनेता वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। उनको काफ़ी 50 साल के ऊपर का उनका राजनीति का अनुभव है और वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और कई महत्वपूर्ण मंत्री पद उन्होंने यूपीए के कार्यकाल में संभाला। उनके पास अच्छा तजुर्बा है और वो इस पद को अच्छे से न्याय दे सकते हैं। तो उनका लोशी ग्रिड क्या करता है? उनके लोशी ग्रिड में केवल 5 और 6 में सिंह है। जब उनको अलायंस सरकार में सर्वसम्मति से सम्मति मिलती है तो उनकी न्यूमरोलॉजी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूती की और इशारा कर रही है कि सर्वसम्मत क्योंकि वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष है और पहला चांस उनको ही दिया जाएगा क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी सरकार के खिलाफ आता है और तख्ता पलट होता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही वही नेता होंगे कि जो सत्ता स्थापना का दावा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अंक ज्योतिषी, उनकी न्यूमरोलॉजी, उनका कॉम्बिनेशन, उनके कंपाउंड नंबर, ये सारे इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वो शायद भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। धन्यवाद।